Very good morning, my dear students. I hope you all are doing well, and I am back with another video. So, today we'll be starting our learning. Are you all ready? Yeah, okay, let's start then. As promised, we are going to start with the listening skill. For that, I will be reading a paragraph and you have to listen to it and try to understand as much as possible. जो मैं पैराग्राफ पढ़ने जा रही हूँ आपको उसको ध्यान से सुनना है. पहले आप देखेंगे नहीं उसको, आप सिर्फ सुनेंगे और सुन करके चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की अंदर अपने कोशिश करेंगे. ओके, सो today I'm going to tell you a story, a very interesting story, and that is story of an elephant. Okay, so let me start it now. The elephant and the rope. A man was walking nearby to a group of elephants that was halted by a small rope tied to their front leg. He was amazed by the fact that the huge elephants are not even making an attempt to break the rope and set themselves free. He saw an elephant trainer standing beside them and he expressed his puzzled state mind. The trainer said, "When they are very young and much smaller, we use the same size rope to tie them, and at that age it is enough to hold them. As they grow up, they are conditioned to believe they cannot break away. They believe the rope can still hold them, so they never try to break free." What is the moral of the story? It is the false belief of the elephants that denied their freedom for lifetime. Likewise, my dear students, I don't know whether you have understand the story. I am sure you must not have understood it fully. So let me explain to you. This was a very beautiful story. प्यारे बच्चों, आप सभी कहीं ना कहीं इस हाथी की तरह हैं. हाथी की तरह का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको हाथी बोल रही हूँ, लेकिन हाथी का जो माइंडसेट है मैं उसकी बात कर रही हूँ. तो आप लोग कहीं ना कहीं उस हाथी के माइंडसेट के जैसा आपका भी माइंडसेट है. आपने अपने दिमाग में वो बेड़ियां बांध रखी हैं कि हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते, और इसलिए आप नहीं बोल पा रहे हैं. आप इतने सालों से नहीं बोल पाए क्योंकि आपने ये समझ लिया, आपने ये मान लिया है. इसी तरह से ये हाथी था इस कहानी में, एक बड़ा सा हाथी जो एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है, लेकिन अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहा है. वो मजे से उससे बंधा हुआ, बस जहां तक वो रस्सी जाती है बस वो वहां तक मूव करता है, जबकि वो रस्सी उसके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं. वो चाहे तो एक सेकंड में उसको वो तोड़ करके फ्री हो सकता है. लेकिन माइंडसेट जो उसने बना लिया है बेटा, वो माइंडसेट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है. उस हाथी ने ये सोच लिया है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता. क्यों? क्योंकि जब वो छोटा था तब उसके मालिक ने उसको उसी रस्सी के साथ बांधा था जो उसके लिए उस वक्त बहुत ज्यादा काफी थी. उसको रोकने के लिए उसने कोशिश की अपने आप को फ्री करने की, पर वो नहीं कर पाया. उसने बहुत कोशिश की जब वो छोटा था, पर वो अपने आप को फ्री नहीं कर पाया. धीरे धीरे वो बड़ा होता गया, उसकी ताकत बढ़ती गई. रस्सी तो वही थी, लेकिन उसने अपने आप को ये समझा लिया, उसने अपने दिमाग में ये सेट कर लिया कि मैं जो है भाई इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता हूँ, और इसलिए वो उसको बड़ा होने के बाद भी, इतना ह्यूज होने के बाद भी वो उसको तोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा था. इसी तरह से आप भी तो करते हैं. ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोल सकते हैं. कौन सी ऐसी चीज है जो इंसान नहीं कर सकता? इंसान जो सोच ले वो कर सकता है, इतना पावर है उसके पास. हाँ, हो सकता है कि इनिशियली आपको कुछ फेलियर्स का सामना करना पड़े, आप शुरुआत में ना कर सकें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बार फेल हो गए तो आप कोशिश करना ही छोड़ दें. आपको दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी, तिबारा कोशिश करनी पड़ेगी और कोशिश करते रहना पड़ेगा. जब आप बार बार कोशिश करेंगे तो आपका माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाएगा धीरे धीरे करके, और जो मुसीबत थी, जो परेशानी थी, वो खुद आपको छोड़ के भाग जाएगी कि ये बंदा तो हारने वाला है ही नहीं. तो इसी तरह से आपको भी करना है. पहले लिसनिंग स्किल,
यानी जो मैंने आपको पैराग्राफ सुनाया है उसको आपको सुनना है सुन करके आपको समझने की कोशिश करनी है। जो भी आप समझ पाए कोई बात नहीं, दिस इज द फर्स्ट डे। उसके बाद ये पैराग्राफ मैं आपको दिखाऊंगी, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सुनने से ज्यादा आपको अब पढ़ने से समझ में आया। जब आप पढ़ेंगे तो यू हैव टू रीड इट लाउडली बिकॉज योर प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो मैटर्स। ठीक है, क्योंकि यही वर्ड्स फिर आपको अपने स्पोकन में फिर आपको यूज करना है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अब हमारी स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर। तो स्पीकिंग स्किल्स में हम लोग आज किसकी बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं ग्रीटिंग अदर्स एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन। ग्रीटिंग अलग है, सेल्फ इंट्रोडक्शन अलग है। ग्रीटिंग यानी कि आप जब किसी से मिलते हैं तो आपको किस तरह से उनसे मिलना चाहिए, आपको क्या बोलना चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही कहा कि ये बहुत इजी मेथड से शुरू होने वाला है, ताकि जो आपका हेजिटेशन है वो आप धीरे धीरे अपना हेजिटेशन खत्म कर लें। अब वो खत्म हो गया तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए तो ये इजी से हम शुरू करेंगे, ताकि आपको अगर मुश्किल लगेगा तो आप फिर कोशिश भी तो करना छोड़ देंगे ना। तो ग्रीटिंग्स यानी कि किसी को ग्रीट करना, किसी का अभिवादन करना। तो वो कैसे करना है? बहुत ही आसान है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, अब गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, डिपेंड्स ऑन द टाइम, है ना। दो तरह का ग्रीटिंग्स होता है, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल आपको पता है कि फॉर्मल जो आप थोड़ा सा ऑफिशियल होता है, और जो आप अपने से बड़े जो लोग होते हैं उनसे जब आप मिलेंगे, उनको जब आप ग्रीट करेंगे तो आप ऐसे करना है, किस तरह से करना है, फॉर्मली ग्रीट करना है। आप अपने टीचर को हे व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन, आप इस तरह से नहीं बात कर सकते, वो आपसे बड़े हैं। आप अपने टीचर से इस तरह से नहीं बात कर सकते। आप जब काम करेंगे, आप अपनी वर्क प्लेस पर जाएंगे, तब आप अपने सीनियर से आपको इस तरह से नहीं बात करना होगा। आप अपने कलीग से इनफॉर्मली आप बात कर सकते हैं। आप अपने जो साथी हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, आप उनके साथ जो है इस तरह से बात कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफॉर्मली बात कर सकते हैं। तो दोनों मेथड्स हम सीख लेते हैं। फॉर्मली, गुड मॉर्निंग, हेलो सर, हाउ आर यू, आई एम डूइंग वेल, ये आपका रिप्लाई होगा। अगर आपको किसी ने पूछा हाउ आर यू डूइंग, तो आप कह सकते हैं आई एम डूइंग वेल, आई एम फाइन। आप अगर कोई और समय है, दोपहर का समय है, 12 बजे के बाद का समय है, तो आप गुड आफ्टरनून कर सकते हैं। अब आपको इसमें अपने आप को किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं डालना है कि मैम हमने सुना है कि आप अगर शाम में भी किसी से मिले पहली बार तो आप गुड मॉर्निंग कर सकते हैं। इसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसको सिंपल बनाइए। आप मॉर्निंग में मिल रहे हैं, आप गुड मॉर्निंग बोलिए। आप आफ्टरनून में मिल रहे हैं, आप गुड आफ्टरनून बोलिए। कोई दिक्कत है गुड आफ्टरनून बोलने में? नहीं है ना, तो गुड आफ्टरनून। कोई आदमी आपको ये सवाल करे कि अभी दोपहर हो गई, अभी क्यों, तो आप उसको क्लैरिफिकेशन दे, उसका क्या जरूरत है, ये इतनी बड़ी बात है भी नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको गुड मॉर्निंग मॉर्निंग के समय में बोल दीजिए। हेलो, अगर फ्रेंड है तो हाय, व्हाट्सअप। आपका ये तरीका होना चाहिए कि आप जब किसी से मिलें तो आप उनको, अगर वो बहुत बड़े हैं आपसे उम्र में, आप उनसे नमस्ते करते हैं तो आप उनको झुक करके उनसे नमस्ते करिए। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, नमस्ते दादाजी। अगर आप प्रणाम करने का आपके यहाँ कल्चर है तो आप प्रणाम करें, प्रणाम अंकल, प्रणाम आंटी। और आपके बॉस हैं तो आपको फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून यही करना है। और उनका हाल ज़रूर आप पूछें, हाउ आर यू सर, हाउ आर यू मैम, हाउ डू यू डू। तो इसका रिप्लाई क्या होगा, आई एम डूइंग वेल, आई एम फाइन, थैंक यू। आपको भी वो पूछेंगे, क्योंकि अब हो सकता है आप आगे चल के कन्वर्सेशन करें अपने दोस्त के साथ, तो आपको जवाब भी पता होना चाहिए कि आपको कैसे रेस्पॉन्ड करना। तो आप उन्हें बताएंगे आई एम डूइंग वेल, थैंक यू। आपने आपका हाल पूछा ना, तो ये एक अच्छा जेस्चर होता है कि आप उनका शुक्रिया अदा करें कि वो आपका हाल खबर पूछ रहे हैं, तो आप थैंक यू बोल दें। आप उनका हाल पूछें कि हाउ डू यू डू, वो भी अपना बताएंगे, आई एम डूइंग वेल, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम ग्रेट, आई एम डूइंग ग्रेट, ऑल इज वेल। ये सारे तरीके हो सकते हैं आपके जवाब देने के। हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, व्हाट्स अप, इनफॉर्मल, ये तरीके हो सकते हैं आपको हाल खबर पूछने के।
और दूसरी बात है कि ये हो गई ग्रीटिंग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको आप जानते हैं। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आप पहली बार बात कर रहे हो, कहीं गए आप इंटरव्यू के लिए मान लीजिए, और वहां पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, आपको उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है। तब आप करेंगे हेलो, हेलो मैम, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम। सामने वाला आपको बताएगा अपना नाम, फिर वो आपसे पूछ सकता है व्हाट्स योर नेम मैम, तो आप अपना नाम बताइए, माय नेम इज सो एंड सो। फिर आप पूछ सकते हैं उसको कि जो भी आपको फिर आप बात करनी, क्योंकि अभी तो आपको ज्यादा इंग्लिश नहीं मालूम है, तो अभी आप बाकी का कन्वर्सेशन इंग्लिश में नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम। आप फिर अपनी जो कंफर्टेबल उस वक्त लैंग्वेज है, वैसे तो मुझे यकीन है कि जब आप लोग इस कोर्स को 30 डेज कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर जब आप किसी आउटसाइडर से भी बात करेंगे तो आप पूरा का पूरा कम्युनिकेशन इंग्लिश में करेंगे डेफिनेटली। तो अभी फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि आपने हाल खबर पूछ लिया, और उसके बाद फिर बाकी की बातें आपने अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में की, और फिर जब आप उनसे विदा ले रहे हैं या आपकी बात खत्म हो गई तो आप उनको जरूर आप कहें नाइस टू मीट यू, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू। ओके, नाइस टू मीट यू, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू। अगर आपको सामने वाले आदमी ने कह दिया इट वॉज नाइस मीटिंग यू, तो आप उसको बोलिए सेम हियर, सेम हियर। ठीक है, प्लेजर इज माइन, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, प्लेजर वॉज माइन। ओके, इट वॉज नाइस टू मीट यू मैम, आप भी अपनी तरफ से बोल सकते हैं इट वॉज नाइस टू मीट यू। तो ये एक तरीका हुआ जब आप किसी को पहली बार मिल रहे हैं, आप उसको बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, आप इस तरह से मिल सकते हैं। इनफॉर्मल ग्रीटिंग मैंने आपको बता दिया, फॉर्मल ग्रीटिंग बता दिया, किसी नए व्यक्ति से आप मिलेंगे तब किस तरह से, बस इट इज़ सो सिंपल। एंड बिलीव मी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इतना भी करेंगे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डेफिनेटली 1% 2% आपका इम्प्रूव हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर, सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर, कि आप कहीं पे भी आप जाते हैं, अगर कोई आपको बोलता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपको कैसे वो करना है। अगर आप वो भी कर पाते हैं तो अभी ये जो 2% आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है ये 10% पे चला जाएगा। और फिर हमें यही तो करना है, डे बाई डे हमें हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करना है, और देखना कि एट द एंड ऑफ द 30 डेज इट इज गोइंग टू बी 100%। हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, और ये मान करके चलिए कि मैं एक मेरा नाम पंकज है और मैं 18 साल की मेरी उम्र है, और मैं जो भी कर रहा हूँ और मैं आपके सामने अभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप, क्योंकि आपको अपने हिसाब से फिर हर चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करनी होंगी, वो मैं आपको बता दूंगी। सो आप सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप जिससे भी बात कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, जो जिसके भी सामने आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अपना नाम बताइए, माई नेम इज़ पंकज। अपनी उम्र बताइए, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। कहाँ से आते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं वो बताइए। आई एम फ्रॉम विनोदपुर इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आपको आप अगर कटिहार ही शहर में रहने वाले हैं और आप कटिहार ही में किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तब आपको वहाँ पे ज़रूरी है कि आपने, जैसे मैंने बताया आपको विनोदपुर कटिहार, कटिहार में कहाँ ना, ये मेरे को बताना पड़ेगा। और अगर आप मान लीजिए कि पटना में जाकर के ये अपना इंट्रोडक्शन वहाँ दे रहे हैं, तो आप वहाँ आपको बताना इतना काफ़ी है, आई एम फ्रॉम कटिहार, है ना। तब आप विनोदपुर बताने का कोई मतलब नहीं है, नोबडी विल नो वेयर इज विनोदपुर, है ना। लेकिन कटिहार तो ठीक है, एक जिला है तो उसको सब लोग जानते हैं। उसी तरह से आप जब दिल्ली में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी के सामने आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तब आपको वहाँ विनोदपुर भी नहीं बोलना है, तब आपको वहाँ पे कटिहार भी नहीं बोलना है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ दिल्ली में जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो कटिहार जैसे छोटे एक जिला है, तो हो सकता है कि वो उसको नहीं भी जानता हो, या फिर आप बता सकते हैं लेकिन आपको आगे फिर बोलना पड़ेगा बिहार, है ना। आई एम फ्रॉम कटिहार बिहार। ओके फाइन। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, या good morning sir, good morning ma'am, my name is Pankaj, I am 18 years old, I come from Katihar, Bihar, I am from Vinodpur, Katihar। ठीक है,
तो ऐसे हो सकता है। फिर आप अपना थोड़ा सा आप अपने अपने पेरेंट्स का आप डिटेल दे देंगे। माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। अब ये सबके लिए अलग अलग होगा। आपके फादर जो भी करते हो आप बताइए। मैंने कई बार सुना है बच्चों को ऐसे बोलते हो, माई फादर इज़ अ सिंपल लेबर या सिंपल फार्मर। ऐसे नहीं बोलना है आपको। आपने ये क्यों सोच लिया कि सिंपल सिंपल कैसे आप बोल रहे हैं? जो एक किसान होता है वो हम सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। आप अपना जीवन बिना किसानों के इमेजिन कर सकते हैं? अगर किसान नहीं होंगे तो कोई भी फसलें नहीं होंगी, कोई भी फसलें नहीं होंगी तो हम लोग क्या खाएंगे? वो अन्नदाता होता है। तो कभी भी किसी भी प्रोफेशन को, ऑक्यूपेशन को आपको कम नहीं आंकना है। वो जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो आपके लिए बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। तो चिल्ड्रन प्लीज रिमेंबर, कभी भी आप इस तरह से नहीं बोलेंगे सिंपल फार्मर, सिंपल लेबर। वो आपके फादर हैं, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि वो आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, या फिर माई फादर इज़ अ फार्मर, ही प्रोड्यूसेस ऑल काइंड ऑफ क्रॉप्स। आप प्राउडली बोल सकते हैं उसको, है ना। माई फादर इज़ अ लेबर, ठीक है। ही मेक्स बिल्डिंग्स, he builds buildings, he's a mason। जो भी आपके पेरेंट्स करते हैं, tell it very proudly, no issues। my mother is a homemaker, my mother is a homemaker। पहले हाउस वाइफ हम लोग बोलते थे, अभी हमको उनको भी रिस्पेक्ट डेफिनेटली देने की ज़रूरत है, क्योंकि they are 24 hours and 24/7 they work and without any salary, just because of the love and the affection she has for you and the whole family। तो इसीलिए उनको भी रिस्पेक्ट करना है, तो हम बोलते हैं शी इज़ अ होम मेकर। ओके, उसके बाद फिर आप क्या करना चाहते हैं? आप कहाँ पढ़ते हैं वो आप बताएंगे। आई स्टडी इन BCom फर्स्ट ईयर, ठीक है। आप अपने कॉलेज का नाम बता सकते हैं। आई स्टडी इन क्लास 12th दिस एंड दिस कॉलेज, आई स्टडी इन BCom, आई स्टडी इन MA, MCom, वट एवर इट इज़, ठीक है। वो आपने बता दिया, अपने कॉलेज का नाम बता दिया। आप क्या करना चाहते हैं वो आप बताइए। आई वॉन्ट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर। जो भी आप बनना चाहते हैं वो आप बताएंगे। उसके बाद आप अपनी हॉबीज़ कुछ उसमें ऐड कर दीजिए। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक रीडिंग बुक्स, ठीक है। तो आप अगर इंटरव्यू में अगर आप ये सब चीज़ें जो भी बोलेंगे तो वो उसमें से सवाल पूछेंगे। तो आप जो आपकी हॉबीज़ हो वही आपको सही सही बोलनी है ना, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। झूठ झूठ का बोल दिया फुटबॉल, अब फुटबॉल में से सवाल पूछेंगे आपसे तो फिर आप नहीं बता पाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हॉबीज़ जो आपकी रियल हॉबीज़ हो वही आप बताइए। एंड एवरीबडी मस्ट हैव अ हॉबी। अगर आपकी हॉबी नहीं है तो प्लीज़ मेक श्योर कि कोई ना कोई हॉबी आप बनाएं, ठीक है। चलिए, तो आपने फिर अपना बता दिया कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप की हॉबीज़ क्या हैं, ठीक है, और फिर आप क्या उम्मीद करते हैं, ठीक है, अपने आप से। I hope to become a very successful doctor one day, या I wish to serve the country। अगर आप कोई IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, कुछ इस तरह की चीज़ें बनना चाहते, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो आप अपने देश को सर्व करने की नीयत तो आपको रखनी ही चाहिए। तो आप वो बोल सकते हैं आई होप, या आई होप टू सर्व माई नेशन टिल आई एम अलाइव। कुछ आप उसमें ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। सो एक बार फिर से पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक ही बोलना है, इसमें से तीनों नहीं बोलना है, ये सारी की सारी चीज़ें बोलनी है। गुड मॉर्निंग, आई एम पंकज, आई एम 18 years old, I come from Vinodpur in Katihar। My father is a businessman, my mother is a homemaker। आपके ब्रदर सिस्टर्स मैंने आपको नहीं बताया था तो आप वो बोल सकते हैं ना, आई हैव 2 siblings, आई हैव 1 sibling। आप उसका डिटेल थोड़ा सा अगर देना चाहें तो आई हैव 1 brother and 1 sister, चलेगा, नो प्रॉब्लम। आई स्टडी इन BCom फर्स्ट ईयर एट DS कॉलेज Katihar, and I want to become a chartered accountant। I like playing football, cricket, reading books। I am looking forward to serve my country when I become a successful chartered accountant। Thank you very much। तो आप इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है। कुछ
इसमें आपको भेज दूंगी साथ में, तो आप उसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ 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 प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस इट। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो मेरी भी मेहनत बेकार, और आपकी तो फिर मेहनत बेकार है ही, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। So please practice it. I want to see you changing and progressing. Thank you very much for listening.